सीयूईटी 2025 को लेके बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार जी ने खुद ही बताया है। पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, अच्छे से पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। अभी देखिए, यूजीसी के जो चेयरमैन हैं फिलहाल, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और बहुत सारी यूजीसी के काम को उन्होंने उसमें बताया है। उसी इंटरव्यू को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला था, किसी प्रेस में, नवभारत टाइम्स में आया है, ठीक है। और उसमें एक छोटी सी लाइन उन्होंने सीयूईटी के बारे में भी बोली है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुनिए पहले लाइन को, कि यूजीसी अध्यक्ष प्रो कुमार ने परीक्षा में सुधार पर भी बात की और उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हम लोगों के लिए, कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी ने बड़ी सिफारिशें की है जिनको लागू किया जा रहा है। पेपर सेटिंग में नए सुधार लागू होंगे। सीयूईटी दे चुके छात्रों ने भी यह सुझाव दिया कि जिस तरह से जेईई नीट में कॉमन काउंसलिंग होती है, उसी तरह से सीयूईटी में भी कॉमन एडमिशन पोर्टल हो और एक दिन यह जरूर होगा, ठीक है। अब इसमें दो बात की गई है, ठीक है। एक तो सीयूईटी के काउंसलिंग के लिए कॉमन काउंसलिंग के पोर्टल का, ठीक है ना, और दूसरी चीज की गई है आपकी सीयूईटी में राधाकृष्णन कमेटी के रिपोर्ट की। तो देखिए, एनटीए में जब नीट का पेपर लीक हुआ, इतने सारे एलिगेशन लगे, तो एक कमेटी बनी थी जिसमें इसरो के फॉर्मर जो चेयरमैन थे वो उसको हेड कर रहे थे कि बताइए कैसे ये सब एग्जाम कराई जाए। और उन्होंने क्या किया, देखिए ध्यान से, मैं उस कमेटी की रिपोर्ट भी आपके सामने दिखा देता हूं, ठीक है ना। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये रिपोर्ट है कमेटी की, ठीक है ना। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, देखिए, तो ये पूरी रिपोर्ट है आपके सामने, ठीक है। देखिए, ये पूरी रिपोर्ट है जिसमें ये बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, जिनका साइन वाइन आप देखेंगे अभी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो देखिए, ये लोग थे जो इसके चेयरमैन थे। हाई लेवल कमेटी बनी थी कि कैसे एग्जाम नीट जेईई और ये सारी चीजों के कराया जाए। तो के राधाकृष्णन जी जो इसरो के चेयरमैन, इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे, वो इसको लीड कर रहे थे। सीयूईटी को लेके उसमें एक बात कही गई, उसमें उन्होंने बोला है, बाकी डिटेल में तो इसमें नहीं है, अभी हम लोग और रिसर्च आउट करके आपके लिए लेके आएंगे, कि मल्टीट्यूड सब्जेक्ट स्ट्रीम इन वोक फॉर सीयूईटी एडमिशन टेस्ट में नीड टू बी रेशनलाइज्ड एज कॉम्पैक्ट क्लस्टर ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट स्ट्रीम। मतलब जो एक ही स्ट्रीम के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो रहे हैं, उनको कम किया जाए, ठीक है ना। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसकी आर्टिकल छपी थी और बाकी चीजें थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि हो सकता हो कि भाई जैसे साइंस वाले बच्चों के लिए अब 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अब 3 सब्जेक्ट एग्जाम देना, जीटी एग्जाम देना, उसकी जगह एक कॉमन पेपर ऐसा कुछ बना दीजिए, ठीक है ना। उस कॉमन पेपर में साइंस का बना दीजिए और साइंस का पेपर ले लीजिए। तो हो सकता है कि इस बार से इस तरीके की अपडेशन आपकी आ जाए, क्योंकि इन्होंने ऐसा दिया है कि उस कमेटी को सीरियसली उसके रिपोर्ट्स को लिया जा रहा है। और इन्होंने ये चीज पहले भी बता दिया कि 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हैं। हो सकता है ऐसा कर दें कि कोई एक साइंस का सब्जेक्ट आप ले लीजिए 3 में से, और एक जीएटी आप ले लीजिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि कमेटी में यह भी कही गई थी रिपोर्ट में कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सबके लिए मैंडेटरी कर दीजिए, साइंस वाले बच्चों के लिए भी, और उन्हीं के बेसिस पे उनको जज कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज है कॉमन काउंसलिंग। कॉमन काउंसलिंग क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। अभी क्या होता है कि सीयूईटी बस एनटीए एग्जाम कराती है, फिर आपका रिजल्ट दे देती है। हर यूनिवर्सिटी में आपको पर्सनली जाके उसके वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है, और वहां से हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग काउंसलिंग प्रक्रिया चलती है। अब एक बच्चा अगर 5 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है तो 5 के लिए 5 वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन नीट जैसे एग्जाम में, चाहे जेईई मेंस में, क्या होता है कि एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल होता है, वहीं से सारे कॉलेज अलॉट होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा एक सीयूईटी की कॉमन काउंसलिंग पोर्टल बनाई जाए तो बच्चों के एंड पे बहुत आसानी हो जाएगी। एक ही जगह उनको सारा एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, ठीक है। लेकिन ये बात कई सालों से की जा रही है, अभी ये कंफर्मिटी नहीं है, और इनकी बात में भी ये साफ साफ लिखी है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, कि आने वाले समय में सीयूईटी में कॉमन एडमिशन पोर्टल हो सकता है। तो आने वाले समय की बात कर रही है, इस साल तो नहीं होना है, ये 101% कंफर्म दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स ये वीडियो बना रहे बाबू, मैं आपको बता दूं कि सीयूईटी में इस बार कॉमन काउंसलिंग हो जाएगा, जबकि कोई फाइनल अपडेट ही नहीं है। हम भी आपको ये जो बता रहे हैं, हम आपको सोर्स के साथ, बेसिक शिक्षा पे यही चीज ऑथेंटिसिटी के लिए जाना जाता है। हम लोग फर्जी वीडियोस कभी नहीं बनाते हैं। हमारे पास बच्चे बहुत कॉल कर रहे थे कि सर कैसे होगा बताइए, कॉमन काउंसलिंग होगा क्या? बहुत लोगों ने एडमिशन पोर्टल पे बना दिया वीडियो, अभी कोई अपडेट ही नहीं है। फर्जी वीडियो जिनको बनाना है वो बना रहे हैं व्यूज के लिए बस। हमें वो चीज नहीं करना है बाबू। अगर आपको ऑथेंटिक चीज जाननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी इसकी बात चली है और ये कहीं भी न्यूज में भी नहीं है और इनके द्वारा भी नहीं बोली गई है, ठीक है। कई लोगों ने तो यहां तक बता दिया कि कितनी यूनिवर्सिटी उस कॉमन में आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। ड्यू नहीं आएगा क्योंकि उसमें सीएसएस पोर्टल जब आएगी कॉमन काउंसलिंग में तो सभी आएगी, नहीं तो कोई नहीं आएगी।
2-4 यूनिवर्सिटी थोड़े आएगी। जब यूजीसी रेगुलेट करेगी तो सबको करेगी एक साथ। सीयूईटी के थ्रू एडमिशन चालू हुआ तो सभी यूनिवर्सिटी में एक साथ चालू हुआ ना, तो कॉमन काउंसलिंग आएगा तो सबके लिए आएगा, 1-2 यूनिवर्सिटी के लिए थोड़े आएगा एक साथ में। तो ये सारी चीजें अभी इस पे अपडेट नहीं है, तो इस साल तो नहीं होना है। मुझे लग रहा हो जाए तो ये बच्चों के हित में सबसे बड़ा कदम होगा और बच्चों के हित से बहुत बड़ा बर्डन हट जाएगा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके सब्जेक्ट्स को मिनिमाइज किए जाएंगे सीयूईटी में, ये श्योर हो चुका है, और जीएटी का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, ये श्योर हो चुका है, जो कि इन्होंने बताया है। ठीक है, बाकी आने वाले समय में हमको लगता है 2 से 4 दिनों में कुछ फाइनल अपडेट्स आ सकती है सीयूईटी की, क्योंकि पीजी का अपडेट आ चुका है। और अगर आप सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, हौसला बैच ज्वाइन करिए, अभी क्लासेस उसकी चालू हुई हैं जस्ट, आपको स्पेशल ऑफर्स भी मिल रहे हैं। एक बार डाउनलोड करिए बेसिक शिक्षा और वहां से जाके अपनी तैयारी चालू करिए, जहां जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज, डोमेन सब हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट थी सीयूईटी को लेके। अगर कोई अपडेट आती है फ्यूचर में तो यहां बताया जाएगा, ऑथेंटिसिटी के साथ आपको समझाया जाएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।